लाखों दरूद लाखों सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी खातिर ये दुनिया तख्लीक की गई। नाज़रीन, कश्मीर मंजरनामा प्रोग्राम लिए सैयद तसद्दुक हुसैन, जहां टीवी की नशरियात, अपना देसी रेडियो फ्रैंकफर्ट जर्मनी की नशरियात और जमा टीवी वाशिंगटन की नशरियात लिए ओकोटोक्स कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कभी है कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामती तंदुरुस्ती में रखे और खुशबाश और खुश खुरम आप जिंदगी गुजार रहे हो। हमारे दोनों अतराफ दो ममालिक, हमारे पड़ोसी मुल्क इस वक्त जश्न आज़ादी बना रहे हैं। एक कल बना चुका, उनको आज़ादी मुबारक। एक आज जश्न आज़ादी बना रहा है, यानी 15 अगस्त हिंदुस्तान अपने जश्न आज़ादी बना रहा है। उनको भी जो है ना, वहाँ के आम शहरियों को, आम नागरिक, एक मासूम जो तबका है, उनको भी ये आज़ादी मुबारक हो। अब हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि क्या किसी के गले के ऊपर आप छुरी रखकर कभी जो है ना आज़ादी के जश्न जो है ना बनाएं, तो वो आज़ादी कैसी होगी। एक तो ये, और इसके अलावा हमारे महकूम और मुनकसम रियासत, 3 अतराफ से मुनकसम रियासत, रियासत जम्मू कश्मीर, इसकी आज़ादी और खुद मुख्तारी कब आएगी, किस तरह हम जो है ना इसको आगे लेके चलेंगे। प्रोग्राम में आज मेरे सीनियर साथी और जो है ना तजिया निगार और हमेशा की तरह एक अच्छी सोच रखने वाले, पॉजिटिविटी को आगे जो है ना प्रमोट करने वाले जनाब खुर्शीदुज़्ज़मा साहब, ज़मात टीवी के रूए रवां मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है। उनको वेलकम करूंगा प्रोग्राम में और हम आगे बढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम खुर्शीदुज़्ज़मा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। और पहला सवाल जो है तुरंत मैं आपकी तरफ आऊंगा। 15 अगस्त आज हिंदुस्तान आज़ादी बना रहा है। हिंदुस्तान के मुतालिक गार्डियन जो है ना बरतानिया की बड़ी अखबार, उसके चूंकि आप एक मजे हुए साफी हैं, तो मैं चाहता हूं कि इससे ही हम आगाज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने क्या लिखा, क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि भारत एक फाशिस्ट रियासत बन चुकी है। नागा आइलैंड से लेकर तमाम तर उसके जो है ना इलाके जो खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पर ह्यूमन कैटास्ट्रफी जारी है, इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल हो रहे हैं। इसी तरह 14 अगस्त पाकिस्तान के अंदर बनाया गया, इंसानी हुकूक वहां पर भी बुरी तरह पामाल, और उनको मसलसल जो है वो जो है मजलूम तबके को ज़दुकोब किया जा रहा है। ऐसे में कश्मीरी हम जो लोग हैं, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने। हम जो है ना कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, मुबारकें भी दे रहे हैं, और हमारी अपनी आज़ादी जो है ना बुरी तरह इस्तेसाल का शिकार है। क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपको और हमारे टीवी नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। जी वालेकुम बहुत ही सलाम। अहम मौजू और बड़ा ही अहम सवाल किया आपने। और हम बहैसियत इंसान हम दोनों मुल्कों को उनकी आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं जी और साथ में ये भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला वो दिन लाए कि जिस दिन रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी भी अपना यौम आज़ादी मनाएं और उस यौम आज़ादी की मंजिल इतनी करीब नहीं है, और उसकी जो मंजिल है उसको दूर कैसे किया गया। जैसे आपने कहा कि दूसरों की शादी में अब्दुल्ला 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 वाली बात है। बात यह है कि ये जो रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी का दिन है, इसका बड़ी बेताबी से इंतज़ार है शाह साहब, मुझे भी, आपको भी, और राइट। रियासत जम्मू कश्मीर के हर शहरी को इंतज़ार है। जी जहाँ तक इन दो ममालिक जिनका आपने तज़किरा किया और आपने ये भी कहा कि दोनों ममालिक में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों रियासतें आज़ाद तो हो गई और इन्होंने अपने जश्न भी मना लिए आज़ादियों के, मगर अगर ये दोनों रियासतें कुछ नहीं कर सकी तो ये अपनी रियासतों के शहरियों के हकूक़ के लिए कुछ नहीं कर सकी, इंसानी हकूक़ की सरबुलंदी के लिए कुछ नहीं कर सकी, रेसिज्म को अपने मुल्कों से निकालने में ये नाकाम हो चुकी हैं। बैन अल-अक़वामी दुनिया में आज़ादी के असूल के बाद भी इन दोनों रियासतों ने वो मकाम नहीं बना सका जो एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासतों को बनाना चाहिए। राइट। जहाँ तक रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी का मसला है, तो रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी इन दोनों के दरमियान में मोहल्ले को के रह चुकी है। जी हमारी बदनसीबी ये है कि रियासत के दोनों अतराफ हमें आज तक हमारी आज़ादी के ट्रेन को ड्राइव करने वाला कोई ऐसा लीडर नहीं मिल सका जो हमारी
आज़ादी की ट्रेन को बड़े हिकमत अमली और मनसूबा बंदी के साथ चला सके। तो हमारी ये बदनसीबी रही कि हमें वो लीडरशिप मैसर नहीं हो सकी जो आज़ादी के मायने और मतलब से वाकफ हो। इन मुल्कों ने 72 सालों में अपने आज़ादी के दिन मनाए, मगर हमारी लीडरशिप ने इन 72 सालों में अपनी कौम को लफ्ज़ आज़ादी का मतलब नहीं बता सका। और जिस कौम की लीडरशिप अपनी कौम को लफ्ज़ आज़ादी का मतलब नहीं बता सकी, उस कौम की लीडरशिप से आप क्या उम्मीद रखेंगे कि वो इस कश्ती को कैसे किनारे लगाएंगे। इसके लिए हमें इस दौर के अंदर एक बेहतर हिकमत अमली और एक लीडरशिप पैदा करनी होगी जो रियासत जम्मू कश्मीर के हकूक के लिए मुखलसाना आवाज़ बन सके, जो रियासत जम्मू कश्मीर की जो तहरीक हक खुद इरादियत की उसकी तरफ हमें जाना होगा। और हमारी इन्हीं दोनों रियासतों ने, जो ये दो रियासतें वजूद में आई, इन्हीं दोनों रियासतों की साजबाज ने रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तियारी को मुअल्लक करके रख दिया। और इन्हीं रियासतों के अंदर आज आप देख लें कि 72 बरस हो गए, 73 बरस इनको हो गए आज़ाद हुए, मगर ये भी अपनी उस हकीकी आज़ादी को आज तक एंजॉय नहीं कर सके। दोनों ममालिक का यही दावा है कि हम ये तब्दीली करेंगे, वो तब्दीली करेंगे, और इनको 73 बरस में अल्लाह के फजल से कोई 73 आदमी नहीं मिल सके जो इन 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 इनकी रियासतों को हकीकी खुद मुख्तियार रियासतें बना सके। तो दुआ मेरी ये है कि बल्कि हमें एक ऐसी हिकमत अमली अपनानी होगी और हमें अपनी कौम को, कश्मीरियों को ये बताना होगा कि ये आप दाएं बाएं जाने के बजाय एक सराते मुस्तकीम का रास्ता पकड़ें, और सराते मुस्तकीम का रास्ता ही मंजिल पे पहुंचाता है। लिहाजा किसी के फ्लैग के नीचे आकर उनकी यहाँ बात पे मैं एक बात जो है ना, गार्डियन का हवाला जो मैंने दिया था, बरतानिया की सबसे बड़ी अखबार है, उसने जो है ना हिंदुस्तान के हवाले से और फाशिस्ट स्टेट उन्हें करार दिया और कहा कि जनाब जो कुछ आप कर रहे हैं, और दुनिया को कह रहे हैं जी बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ, आप जो है ना दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी है, बड़ी जमहूरियत है, लेकिन हाँ है जो है ना खाली नाम की हद तक टाइटल है। और मुख्तलिफ कौमें बस जाने से, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आ जाने से आप डेमोक्रेसी को जो है ना इस तरह नहीं कह सकते कि आप वाकई डेमोक्रेसी हैं, और डेमोक्रेसी की तरह जो है ना मतलब ये प्रैक्टिस किया जा रहा है सब कुछ जो उस मुल्क के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कि सो फार दलित, पंडित और ब्राह्मण, खुश्तरी, वैश्य, शूद्र, ये सारे लोग जो है, ब्राह्मण जो है उसने पकड़ा हुआ है अपना जो है ना हाथ, यानी ये वो कह रहा है कि मैं जो है ऑलमाइटी हूँ और मैं सबसे बड़ा हूँ। और उसने तमाम, यानी मोदी सरकार ने जो रिसेंटली जो किया, मॉब लॉन्चिंग हुई, इंसानी हुकूक की बुरी तरह पामाली हुई, कश्मीरियों को हम एक तरफ छोड़ते हैं, कश्मीर का मुद्दा इसके सवाल के बाद हम आएंगे। ये सारी चीजें देखने के बाद अगर वो गार्डियन अखबार भी उनको ये लिख रहा है, जिसका हमारा ना तो कश्मीरियों से कोई ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के लोगों से ताल्लुक है, ना पाकिस्तानियों के साथ किसी से ताल्लुक है, वो दुश्मनी निकाल रहा हूँ, खुदा न खास्ता। पाकिस्तान की तरफ भी हम आएंगे कि वहां पे उनके जो है ना इलाकों में क्या हो रहा है, उस पर भी जो है ना बात जरूर होगी। लेकिन ये जो स्पेसिफिक जो है ना इस वक्त कश्मीरियों के साथ उन्होंने 1 साल से रवा रखा सलूक जो है, और वो जारी और सारी है, वहाँ जो है ना इंसानी हुकूक बुरी तरह स्नब कर दिए, यानी इंसानों को जो है ना आप कह लें कि बिल्कुल स्लम डॉग बनने पर मजबूर कर दिया गया। वो घरों के अंदर मसूर हैं, कोई पता नहीं उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। और इन सारी चीजों को करने के बावजूद हिंदुस्तान दुनिया में कह रहा है वो बड़ी डेमोक्रेसी है, और वो अब जो है ना पर्दा खुलना शुरू हो गया है। इस सिलसिले में कश्मीरियों को क्या करना चाहिए, कश्मीरी कैसे यकजा हो, कैसे अपनी आवाज को बुलंद बनाएं? जी, ये शाह साहब बात ये ना कि दाखिली तौर पे अगर आप कंपेयर करें तो दोनों ममालिक जो है उनके बहुत मसाइल हैं, और बड़ी बुरी तरह उन मसाइल में वो जकड़े हुए हैं ये दोनों ममालिक। तो अब रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों का ये काम है, दरअसल वो शहरी जो अपने आप को डायस्पोरा कहते हैं, कश्मीरी तारकीन वतन, कश्मीरी तारकीन वतन एक आवाज बन सकते हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि कश्मीरी तारकीन वतन भी कई ग्रुपों में बटे हुए हैं,
और उनकी भी कोई यूनिक जो है आवाज नहीं है जी। और जब तक कश्मीरी तारकीन वतन सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी बन के जदोजहद नहीं करेंगे बैनुल अक़वामी महाज पे, उनको किसी कावज का फायदा मकबूजा कश्मीर के अंदर मुकीद लोगों को नहीं होगा। अब क्या इंडिया और पाकिस्तान की मदद के बगैर कश्मीरी कुछ कर सकते हैं? सवाल तो ये है। मैं इस तरफ भी आऊंगा, लेकिन इसके ऊपर शाह साहब मैं ये अर्ज करूं कि रियासत जम्मू कश्मीर के वो शहरी जो बैनुल अक़वामी दुनिया में तारकीन वतन की हैसियत से रह रहे हैं, वो यकीनन अपने ताई इंसानी हकूक की तंजीमों से रब्ता करके और वो अपनी आवाज को उस जगह पे पहुंचा सकते हैं जिस जगह हमें वो आवाज पहुंचाने की जरूरत है। ठीक हो गया। और ये कभी भी नामुमकिन नहीं है। और ये कह देना कि मसला कश्मीर के ऊपर वकालत इंडिया पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, नहीं, हम तीसरा रास्ता भी निकाल सकते हैं। वो तीसरा रास्ता ये है कि हम इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों को जो डायस्पोरा के कश्मीरी हैं, हम उनको रब्ता करके ये कहें कि आप हमारी आवाज बने और आप जब 10-12 बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमें हमारी आवाज बने। यहाँ पर एक सवाल उठता है खुर्शीद जमा साहब, और आज बड़े खुल के सवाल होंगे, बड़े खुल के सवाल होंगे। कश्मीरी डायस्पोरा जिससे आप तवक्को बांधे रखे हैं, मैं बांधी हुई है मैंने तवक्को के जनाब जो है ना वो कुछ करेंगे, उनको तो जाती तौर पर सिर्फ अपनी जो है ना प्रोजेक्शन चाहिए। उनमें से कोई जो है ना किसी एक का नाम अगर आप मुझे बताएं तो मैं जो है ना ऑन एयर आपको जो है ना उसकी तायद व तस्दीक करने के लिए आपके साथ सरे तस्लीम खम करके उनके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। कोई एन गैन अलिफ तीन जो नाम आप लेंगे, मैं उसका जो है ना वो अब कच्चा चटा आपको सामने यहाँ खोलूंगा कि सवाए उन्हें मीडिया प्रोजेक्शन के, सवाए उन्हें अपने आप को टीवी पर लाने के लिए, सवाए जो है ना कहीं जलसा गाया तो उसमें उनकी सेल्फी सबसे ऊपर आए, इसके अलावा मुखलिसी यानी या कश्मीर के साथ कोई काम करने के हवाले से हर फन मोला बनने की कोशिश करेंगे। जब जो है ना कभी जो है ना वो बन जाएंगे सोशल वर्कर बन जाएंगे, कभी जर्नलिस्ट बन जाएंगे, कभी जो है ना कुछ बन जाएंगे, एक से एक के सर जो है ना सर के और उसके शोल्डर के ऊपर पाँव रख के दूसरे के ऊपर जो है ना वो दूसरे को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, और जब उसको ग्रैब कर लेंगे तो जिस शोल्डर का इस्तेमाल किया था उस शोल्डर को भी भूल जाएंगे। तो इन कश्मीरियों से आप आजादी की तवक्को लगाए बैठे हैं? नहीं शाह साहब, बात ये है, आपकी बातों में बिल्कुल वजन है, जो कुछ आपने कहा है बिल्कुल माजी का रिकॉर्ड इन कश्मीरियों का यही है जिसका आपने तस्करा किया। मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करता, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के लोगों की इन हरकतों को देख के हम खामोश बैठ जाएं या हम हाथ पांव मारें, कोई और रास्ता निकालें। तो जरूरत तो ये है कि अभी हमें कितना और तजर्बा हासिल करना है शाह साहब, कश्मीर की तहरीक को बैनुल अक़वामी दुनिया में मुतारफ कराने के लिए। हमारा बड़ा फख्र था इंग्लैंड के कश्मीरी, हमारा बड़ा फख्र था कैलगरी कनाडा के कश्मीरी, टोरंटो के कश्मीरी, हमारा बड़ा फख्र था यूरोप के कश्मीरी, हमारा बड़ा फख्र था वाशिंगटन में रहने वाले कश्मीरियों पे। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है, मैंने आपको इब्तदा में भी ये अर्ज की कि ये जो कश्मीरी डायस्पोरा है ये भी कई हिस्सों में बटा हुआ है। कोई किस नजरिए को लेके चल रहा है, कोई किस नजरिए को लेके चल रहा है। वो इसलिए शाह साहब कि इन्होंने कभी अपने जो हकीकी स्टेटस है इनका अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, इनको उसकी लाइल्मी है। इसीलिए जब आपका केस बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर मौजूद है, क्या कभी किसी कश्मीरी ने इससे ज्यादा बात की हो तो आप मुझे भी बता दें कि जी हम मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहते हैं। ये हमारे कश्मीरी डायस्पोरा की स्टडी है कश्मीर के ऊपर। और दूसरी ये बात करते होते हैं कि जी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली हो रही है और इंडिया जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसके अलावा दुनिया के किसी मुल्क में भी ना कश्मीरी डायस्पोरा ना पाकिस्तानी डायस्पोरा इससे ज्यादा जानता है कि मसला कश्मीर की असल हकीकत अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक क्या है। हम उस फोरम के ऊपर अपनी आवाज को
बुलंद करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ये शाजी इस चीज का फुकदान है। और बिल्कुल आपने सच कहा कि लोगों ने कश्मीरी डायस्पोरा की सूरत में कई दुकानें खोल रखी हैं, और कई ऐसी तंजीमें हैं जो सिर्फ 2 बंदों पे मुश्तमिल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हर बंदे ने एक एक तंजीम का कार्ड अपने जेब में रखा हुआ है, पोस्टर उन्होंने 5-10 बना के रखे हुए हैं, और उसके ऊपर जो उनको डिक्टेट करके लिखवाया जाता है वो उन्होंने लिखा के तो प्ले कार्ड आप कर देना होता है, और सोशल मीडिया के ऊपर उनकी एक्टिविटी वायरल हो जाती है, और के ये दिया जाता है कि जी मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पे हमारे यहाँ खुर्शीदुज़्ज़मा साहब एक पहाड़ी का मिसरा जो है ना यहाँ मैं बोलूंगा, और जो मेरे पहाड़ी लिसनर होंगे वो यकीनन उनके कलेजे को ठंडक भी आएगी और मुझे भी ठंडक आएगी। को अल्लाह पाक कह रहे हैं कि जे है थोड़ी दाढ़ी तो वो जी अल्लाह भी कड़ी काड़ी। अब हमारी अगर नीयत या सोच ये है, हमारी जो है ना दौड़ ये है कि हमारा सेल्फ प्रोजेक्शन हो जाए, कश्मीर के नाम से सेल्फ प्रोजेक्शन हो जाए, तो अल्लाह ताला की ज़ात भी हमारे जो है ना इन्हीं जो है ना नीयतों पर जो है ना मुरादें भी हमें नसीब हो रही हैं। वरना ईस्ट तैमूर जैसा छोटा सा मुल्क खुर्शीदुज़्ज़मा साहब आपकी सहाफत की जिंदगी में, आपकी सहाफत में वो आज़ाद हुआ, और वो एक इतने बड़े मुल्क से आज़ाद हो रहा है, इंडोनेशिया से जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा मुल्क था वहाँ, लेकिन ईस्ट तैमूर के लोग जो है वहाँ क्रिश्चियन मेजॉरिटी थी। इट डजंट मैटर एनीथिंग के कोई भी रिलीजन हो सकता था, वहाँ मुसलमान भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी की अपनी तहरीक चलाई, मुनज़्ज़म हुए। किसी ने कोई अपने आप को जो है ना दुनिया के सामने नहीं पेश किया कि जी मेरा चेहरा सामने आए, मेरा जो है ना मैं कभी लाश बन के चेहरा जो है ना अपनी दुनिया का दिखाऊं, मैं कभी जो है ना जो है वो सोशल वर्कर बन के दिखाऊं, मैं कभी किसी सियासी पार्टी का दुमछल्ला बन के जो है ना लोगों को दिखाऊं कि मैं कश्मीर की आज़ादी के लिए काम कर रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं था। और कभी जनाब में जो है वो यानी भारतीय जनता पार्टी भी आ जाए तो कश्मीरी उसके मेंबर बन के कहते हैं जी हम भी इस पार्टी के मेंबर हैं। मैंने तो जो कैलगरी कनाडा में देखा, मैं उसकी आपको बात बता रहा हूँ। अब ऐसे ऐसे लोग जो हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनको सिर्फ अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन चाहिए, उन लोगों से हम आज़ादी की तवक्को जो है ना जो है रखना, और साथ पूरी दुनिया को जो है ना ये बताना कि जी कश्मीरी डायस्पोरा जो इंटरनेशनली है वो बड़ा कश्मीर के हवाले से मुखलिस है, ये गलत है। खुर्शीद साहब अब वक्त आ गया है कि हमने काली भेड़ों को बाहर निकालना होगा, और काली भेड़ें जो हैं, जो देखें खुर्शीदुज़्ज़मा टीवी कश्मीर की आवाज बनकर जो है वो दुनिया में उभरा, आवाज लेके जा रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली कि उन्हें शायद वो प्रोफेशनल नहीं मिलेंगे पूरी दुनिया के अंदर, जो है ना वो अपनी कोशिश तो कर रहे हैं कि जो है ना कश्मीर की आवाज ऊपर जाए, कश्मीर का नाम ऊपर जाए, और ये मुखलिसाना कोशिश है और इस कोशिश को हम सराहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर खुर्शीदुज़्ज़मा साहब की ये हो कि वो प्रोजेक्शन चाहते हैं किसी हवाले से, और नाम ये रखा हो कि जी हम कश्मीर काज के साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, यकीन मानिए ये अल्लाह के यहाँ भी गद्दारी है, कश्मीरियों के साथ भी गद्दारी है। ऐसे लोगों के बारे में क्या किया जाए, और फिर जो है ना वही आप वाली बात के एक प्ले कार्ड उठाकर एक रजिस्ट्रेशन करवा के तंजीम खड़ी करके कि जी हमारी तंजीम, जी हम बोले ये और हम वो। चूंकि आज हमारा प्रोग्राम टोटली 25 मिनट होगा या 30 मिनट होगा, मैं चाहता हूं कि इस पे हम समाप्त करें ताकि लोगों को ज्यादा से इस पे एक्सेस भी हो, देखें भी, और इन काली भेड़ों से हमें निजात कैसे मिले। जी शाह साहब, बिल्कुल देखें, बात ये है ना कि आप एक अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। जी, जैसा कि अभी मैंने आपको अर्ज किया कि बजाय ये जो डायस्पोरा के लोग हैं ये जैसे इंतजार का शिकार हैं, हमें एक ऐसी स्ट्रांग कैंपेन करके कश्मीरियों को बताना पड़ेगा कि आप किसी भी किसी भी सियासी जमात का जिसका ताल्लुक इंडिया या पाकिस्तान से हो, उनके आलाकार ना बने जब तक ये उन आकाओं की खुशनुदी के लिए काम करते रहेंगे। खुर्शीदुज़्ज़मा साहब यहाँ पे ओहदे रखे हुए बैठे हुए हैं, कोई मुस्लिम लीग नून का अपने आप को कहता है जी मैं सदर हूँ, कोई कहता है मैं पीपल्स पार्टी का सदर हूँ, और तीसरी तरफ जो है ना ये कह रहे हैं जी हम कश्मीरियों का, मैं एम्बेसडर भी हूँ, मैं कश्मीरियों की आजादी की तहरीक भी चलाए हुए बैठा हुआ हूँ। अब दोनों मुनकसम रियासत के साथ जो है ना ये सलूक किया जा रहा है यहाँ पे। शाह साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो सफीर पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के लोग जहाँ काम करते हैं और वो उनका ये दावा है कि हम कश्मीर की सफारतकारी भी कर रहे हैं। अबे भाई, कश्मीर की सफारतकारी कश्मीर का फार नाफज नहीं कर सका, उसका जो दुनिया भर में फैला हुआ हमला है वो कश्मीर के ऊपर आज तक नहीं बोल सका।
तो ये बेचारे जो 10, 15, 20, 30 बंदे जो प्ले कार्ड उठा के तो एक दो नारे मार के तो कहते हैं जी कि हमने सफारतकारी का फरीजा अंजाम दे दिया, ये सफारतकारी नहीं होती। और मजे की बात मैं आपको बता दूं खुर्शीद साहब कि इन लोगों की वजह से, चंद काली भेड़ों की वजह से, जो अच्छे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं वो भी बैक बेंचर बन चुके हैं। वो डर के जो है ना वो कहते हैं जी छोड़ें जी, ये इन्हीं के नाम घिसे पीटे नाम आते हैं। कभी काला कोट पहन के आते हैं, कभी व्हाइट कोट पहन के आते हैं, कभी एनके लगा के आते हैं, कभी एनके उतार के आते हैं। तो ये जो है ना लिहाजा इनसे छुट्टी यही तरीकाकार है कि जी घर बैठो और जो है ना बस ठीक है, इन लोगों की जो आजादियां होती हैं इन पे उनको मुबारक दे दो। तो अब ये सिलसिला चलता रहा तो आजादी तो गई। बिल्कुल देखें जी, ये सिलसिला शाह जी ये कभी खत्म ना होने वाला सिलसिला है। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता 72 सालों से लोगों के जहन में गलतकारियां जो हैं वो समो दी गई हैं। शाह साहब, आप अगर किसी अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा करेंगे राइट, तो आपको उस मुकदमे का पता होगा, आप उस मुकदमे को जीतने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, दलाइल देंगे, ऐसा ही है, वकला बदलेंगे। बिल्कुल। तो अगर अगर रास्ते में आपको कोई बंदा उलझा के ले जाए, वो कहे नहीं जी आप छोड़ दें शाह साहब, मैं आपकी सिफारतकारी करूंगा, और आप उसके पीछे चले जाएं, तो शाह साहब आप तो मुकदमा कभी भी नहीं जीत सकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो ये जो सूरत हाल है, हमारे लोग जिसका शिकार हैं कश्मीरी, ये इसी बीमारी का शिकार हैं। अभी आप आजाद कश्मीर गवर्नमेंट की मिसाल ले रहे हैं जी, और आजाद कश्मीर से ही निकले हुए लोग अपने आप को यहाँ डायस्पोरा कह रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। वहां आजाद कश्मीर की हालत आपने देखी हुई है, वहां की क्यादत, वहां की हुकूमत का जो कयाम का मकसद था, क्या उसमें से कोई एक पॉइंट भी इन 72 सालों में पूरा हुआ है? नो नॉट एट ऑल। हमारी उस हुकूमत ने तो रियासत के फर्जी नक्शे को सर पे उठा लिया। जी 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 हमारा मसला हल कर दिया इन्होंने, और वो मुतालबा करते हैं जी जाके बैनुल अक़वामी कम्युनिटी से इसको मंजूर कराओ। जब लीडरशिप ही अंधी हो जाए तो उस अंधी लीडरशिप की तलकीद करने वाला बंदा जो है ना, वो कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पहुंचेगा। हमारे साथ बिल्कुल यही हुआ है, और मैं आपको ये अर्ज करूं कि आपका और मेरा ये फर्ज है कि हम एक स्ट्रांग मीडिया कैंपेन चला के तो डायस्पोरा के लोगों को भी, बेकौम जो लोग हैं उनको भी हम ये बता सकें कि हमें अपनी राहें बदलनी पड़ेंगी, हमें फरसुदा निजाम से, नजरियात से बाहर निकलना होगा। राइट, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। एक चीज नामुमकिन है कि अगर आप ना मानू के चक्कर में आ जाएं तो फिर वो नामुमकिन है, उसको मुमकिन कोई नहीं बना सकता। मगर अगर कश्मीरी ये कहते हैं कि हम एक पढ़ी लिखी नेशन है, हम बड़े दाना हैं, होशियार हैं, चालाक हैं, तो फिर उन्हें मफादात की सियासत से बाहर आना होगा। अभी शाह जी यही डायस्पोरा के लोग जो हैं, जो अभी आपने कहा कभी एनके लगा के आते हैं कैमरे के सामने, तो कभी शर्ट बदला के, कभी कोट बदला के, उनका कोई मैसेज नहीं होता उन वीडियोस के अंदर। राइट, वो पुरानी चीजों को रिपीट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके फॉलोअर्स को आप देखें कि उनके नीचे उन्होंने लिखा होता है वाह जी वाह आपने क्या बात, खूबसूरत बात की। अबे भाई अपनी बीमारी को समझो, अपनी तकलीफ का इलाज ढूंढो। राइट, और तकलीफ का इलाज आप उसी सूरत में ढूंढोगे जब आप खुद अपने लिए ये चाहोगे कि मेरी मर्ज जो है वो जल्द ठीक हो जाए। तशखीस, उसकी तशखीस। वरना मर्ज की तशखीस के हवाले से एक बात तो हम बिल्कुल तय हो गई कि हम दोनों जो है ना एक ही जो है ना इस वक्त पेज पर हैं। उस पेज का नाम है ये खुद नमाई, खुद तारीफी जो है ना सिलसिला, यानी अपने आप को प्रोजेक्ट करना, और सिर्फ प्रोजेक्ट इसलिए करना कि इन देखे कितना घिसा पिटा ये नारा बना के जो है ना कि जनाब हम कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं। पवित्र सोच को घिसा पिटा न बना दिया हमने। वो इसलिए कि चूंकि बेसिकली इन लोगों ने जो है ना, इनका मैंने आपको बताया कि इनका माजी जो है वो, अगर मैं चंद लोगों का मैं नाम लिए बगैर मिसाल दूंगा और बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा जो सुन रहे होंगे मेरे नाज़रीन, कि जनाब कोई दुनिया की ऐसी पार्टी नहीं है जिस पार्टी से उनका बिलोंग ना हुआ हो। मैंने कहा जी अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर कैलगरी के अंदर आ जाए, भारतीय जनता पार्टी अगर वो कश्मीर के अंदर भी आ जाए, या वो वाशिंगटन के अंदर भी चली जाए, तो ये उसके भी मेंबर बन जाएंगे।
नरसिम्हा राव की जो है ना पार्टी के भी मेंबर बन जाएंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि सियासी जो है वो कोट पहन कर या जो है ना हर पार्टी का मेंबर बन के हर सोशल नेटवर्क से साथ अपने आप को जोड़ के कि जी मैं जो है ना बड़ा फन्ने खान और मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और साथ ये भी जोड़ें जी कि कश्मीर की आज़ादी की तहरीक भी चल रही है, मुस्लिम लीग नून का भी सदर हूँ, पीपल्स पार्टी का भी सदर हूँ, कश्मीर की तहरीक भी चला रहा हूँ साथ। और कल तक तो जो ये भी हो जाएगा जी कि मैं जो है ना बीजेपी का भी सदर हूँ, जो है ना कनाडा जोन का या कैलगरी जोन का, और साथ में तहरीक चलाई हुई है मैंने। तो अब ये मुझे बताएं कि राजी रहे खुदा भी और राजी रहे शैतान भी, क्या बिल्कुल ये फार्मूला लेकर कश्मीर की आज़ादी मुमकिन है? दो टोक अल्फाज में बात बताएं। बिल्कुल नामुमकिन है जी, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और यही जो गंद है, इस गंद को साफ करने के लिए जो है हमें आगे बढ़ना है, और इसके ऊपर हमें लोगों को उनकी तालीम और तरबियत करनी है। तो ये जो कुछ बताया जा रहा है कि हम आपके लिए बेहतर काम कर रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं, ढमका कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे भाई। राइट। वो अपने जाती मफादात को कश्मीर के नाम की एक छतरी के नीचे रख के तो वो उनको परवान चढ़ा रहे हैं। कभी एक बेस में आते हैं, कभी दूसरे में आते हैं। बिल्कुल इसके लिए शाह जी हमें अवेयरनेस कैंपेन जिस तरीके से आपने शुरू की है, इसको हमें आगे बढ़ाना होगा, और एक मजबूत और मजबूत नेटवर्क के ऊपर लोगों को बताना होगा। और अदील साहब का यहाँ मैं कमेंट शामिल करूंगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं बाकी लोगों के भी कमेंट्स हम लाएंगे बाद में। अदील बाबा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के हर बात इंडिया के बारे में बात मत करें, पहले अपने घर को साफ करें, तब ही कुछ हक जो है ना अदा हो सकता है। ये इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही है। वैसे मैं समझता हूँ कि लम्हा फिक्रिया अदिल जी, थैंक यू सो मच एंड आई रियली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। कि देखें, मैं यही कह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जो डायस्पोरा के नाम पे धोखा दिया जा रहा है इस वक्त, कोई जो है ना किसी पीपल्स पार्टी का दुमछल्ला था, कोई मुस्लिम लीग नून का दुमछल्ला था, कोई जो है ना रिसेंटली वहां से जो है इग्नोरेंस जब मिली, लोगों ने जब धुतकारा, लोगों ने पहचाना, कोई झूठे साफत का जो है ना वो लेके चल रहा था, जब लोगों ने इनको आया किया, इनको जो है ना सामने लाया कि भाई असल जो है ना इनके चेहरे ये हैं, ये इनकी टोटली दौड़ है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इनकी दौड़ टोटली ये है कि इन्हें सेल्फ प्रोजेक्शन चाहिए, ये कैमरे के आगे आना चाहते हैं। क्योंकि जहां तक मैंने तजिया लगाया तो मैंने तो यही नोट किया है, सो फार I can tell you the conclusion of the story. They just want to come in front of the camera. They want to show up. They want to tell the people that they are the Kashmiri activists. They are working for Kashmir. They are working for this and that. Honestly speaking, they are only trying to self-projection. They are doing self-projection. इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है। तो अब इस जो है ना हवाले से अदील बाबा जी का ये जो मैसेज है कि हमें इंडिया पाकिस्तान पर तनकीद करने से पहले सबसे पहले अपने गिरेबान में झोंकना होगा, झोंक के देखना होगा कि भाई कहाँ से मसला खराब हुआ। वहां जो कश्मीर में लूटमार करने वाले सियासतदान जुमा साहब बैठे हैं, खुर्शीद जुमा साहब, उन्होंने तो ज़ाहिर सर्टिफिकेट लिया हुआ है, उन्होंने जो है ना अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स लिए हुए हैं अपने साथ कि भाई हमने आपकी वफाशारी पाकिस्तान के लिए करना है काम, भाई हम तो आपके अपॉइंटेड बंदे हैं, आपके लिए काम करेंगे यहाँ, हम तो जो है ना नौकर की तो नखरा की, सानू तो कोई नखरा नहीं करना, उन्हें तो कह देता। अब जो डायस्पोरा जिससे पूर्व में थे लोग कि जो है ना ये लोग मुखलिस हैं, ये सेल्फ स्ट्रगल करके वहां गए हुए हैं, इन्होंने भी वही जो है ना अब जो है सिलसिला शुरू कर दिया। क्या सोशल मीडिया, क्या कहीं मेरी तस्वीर यहाँ नहीं लगी, मेरी तस्वीर वहां लगा दो, मेरी जो है ना टीवी का कमर्शियल कम चला, मेरी तस्वीर का जो है ना ज्यादा चली, कम चली, ये हो गया वो हो गया, यहाँ से मुझे उठाओ, यहाँ से नीचे लिटाओ। यार ये क्या हो क्या रहा है? और फिर बात कर रहे हैं हम कश्मीर की, हम कह रहे हैं कि वी आर मुखलिस विद द कश्मीर। ना शाह साहब, मुझे आप इजाजत दें, ये मैं अर्ज ये करूं कि बिल्कुल ये अदील बाबा की बात 100% ठीक है। और मैंने भी अभी आपसे थोड़ी देर पहले गुफ्तगू में ये कहा कि ये हमारे जो लोग हैं, ये जब तक इन लोगों के आलाकार बने रहेंगे कश्मीरी, तो ये कभी भी अपनी आज़ादी की कश्ती को किनारे नहीं लगा। इसाक शरीफ साहब का कमेंट पढ़ लीजिए आप। अच्छा, इसाक शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जी जो ये ना तो इंडिपेंडेंट कोई, देयर इज नो एन कश्मीर इशू और कश्मीरी इंडिपेंडेंस पार्टी, कश्मीर स्टॉप business since 1946 to tell now whatever issue remains in the United Nations Security Council,
That is Jammu and Kashmir state. Hope you understand. असाक शरीफ साहब से अर्ज ये है कि बिल्कुल हमें पता है कि बिल्कुल पता है जी असाक साहब, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मसला है वो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का है। अभी हमने ये बात थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में क्लियर की है। आज़ादी की बात जब चली तो हमने दोनों मुल्कों की आज़ादियों से इख्तलाफ किए बगैर उनको बड़े खुले दिल से मुबारक दे के साथ में हमने ये बताया कि हमारी आज़ादी की मंजिल कब, हमारा यौम आज़ादी का दिन कब होगा, बात हम उसके ऊपर कर रहे हैं। और वो यौम आज़ादी होगी दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज यू सेड इन योर writing while we are answering you. That is true, and we do now that the real matter is the in the Security Council resolution is the state of Jammu and Kashmir. Yes, we do now, and that's the way we are trying to teach our people that they should understand that what is state of Jammu and Kashmir and what is the real matter at the United Nations. This is what it is we are discussing today. जी तो उसके बाद शाह साहब आगे एक चीज और जिस पे हमने बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना है, बहुत ज्यादा जो है ना मोटिवेशन देनी है कि हमारे जो लोग इस वक्त घबरा चुके हैं, जो है ना इंटरनेशनल डायस्पोरा जो है घबराए हुए हैं, वो अच्छे लोग भी सामने खुर्शीद जमा साहब नहीं आ रहे। सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे, बुरों की वजह से अच्छाई बंद होना शुरू हो गई है। अब बुरे वो कौन लोग हैं, मैंने जिस तरह आपको एक्सप्लेन करके बताया कि जो है ना जिन्होंने हर थाली का बेगन बनना है, हर देगची का चमचा बनना है, हर जगह अपनी जो है ना कोट पैंट पहन के जो है ना ये जो है ना जाना है। और हमारे कश्मीर, ये जो अभी आपकी बैकग्राउंड में जो है ना तस्वीर नजर आ रही है कि उस पार और इस पार एक खूनी लकीर और दरिया के जो है ना दरमियान जो है वो हाथ हिलाकर एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के लिए जो है ना दुआएं भेजते हैं। शादियां और जो है ना बाद दफा मैंने सुना है कि शादियां और इनके जो है ना जो खुशी के फंक्शंस होते हैं जो है ना वो वहां इस पार उस पार आके करते हैं, दूसरों को दिखा सके, लेकिन मिल नहीं सके 47 टिल नाउ मिल नहीं सके। और उनके नाम पर पूरी दुनिया पे दुकानें खुली हुई हैं। कोई कह रहा है जी मैं कश्मीरी हूँ के जो है ना बड़ा जनाब ये, मैं कश्मीरी हूँ का वो। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि गार्डियन जो है अखबार है जिसका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, खुदा न खास्ता किसी और सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा कि हिंदुस्तान की बर्बरियत है। हम अपना केस नहीं प्रेजेंट कर सके, अभी तक केस नहीं दूसरों को बता सके, मुद्दा नहीं बता सके कि यार हमारा मुद्दा क्या है, किस वजह से हम जो है ना। अच्छा साहब, मैं ऑनेस्टली आपके साथ ये बात करूं कि हमें वन साइडेड सिर्फ इंडिया को ही नहीं कहना, हमें पाकिस्तान की बात भी हमें करनी होगी। और पाकिस्तान ने भी इस चीज को, आपको पता है कि ये दबा के बैठा हुआ है जी। इस दबा के बैठने की वजह से ही हमारे कश्मीरी जो हैं वो कई नजरियात में बटे हुए हैं। आज के प्रोग्राम में मैं लोगों को सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रियासत जम्मू कश्मीर का मसला है यूनाइटेड नेशन के अंदर, वो है हक़ खुद इरादियत का मसला। बाकी चीजों को आप जो है बांध के दरिया में फेंक दें, किसी चलते पानी में बहा दें, ये ज़हन में रखें कि हमें हक़ खुद इरादियत के लिए कोशिश करनी है। जो लिबरेशन है वो लिबरेशन के बाद ही हक़ खुद इरादियत होगी और एक्सेशन होगा। ये जो बातें की जा रही हैं एक्सेशन की लिबरेशन से पहले, ये मंतक आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही? मैं आप लोगों की खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि एक्सेशन की बात बहुत बाद में आएगी, पहले बात हक़ खुद इरादियत की आएगी। आप लोग लिबरेट हो गए तो फिर आप एक्सेशन हक़ खुद इरादियत के बाद आप जाके फैसला करोगे एक्सेशन का। मगर आपके जहन में 72 सालों से एक ही मवाद कूट के भर दिया गया है कि जी एक्सेशन एक्सेशन एक्सेशन। ये मसला कश्मीर जो है ये इलाकाई और इलाक का मसला नहीं है, ये मसला है कश्मीर हक़ खुद इरादियत का मसला है। इसके लिए हमें काम करना है। जो डायस्पोरा के लोग दुनिया के अंदर बातें करते हैं वो भी आपकी वकालत गलत कर रहे हैं, वो भी मसला है कश्मीर के असल केस को नहीं पेश कर रहे। ये कोई इलाकाई मसला नहीं है, कोई इलाक का मसला नहीं है, ये रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों के हक़ खुद इरादियत का मसला है। लिबरेशन के बाद एक्सेशन होती है, तो इसलिए
हमें अपनी हकीकत को समझना होगा, परखना होगा और उसके बाद हमें पेशरफ्त करनी होगी। वरना ये जो मुख्तलिफ नजरियात लोग आपके मसले की क़यादत और वकालत के दावे कर रहे हैं, वो भी अपने असल मकसद से हटे हुए हैं। अपने अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में, अपने ज़ाती मफादात को अपने मुल्कों में, अपनी रियासत में हासिल करने की वजह से ये ड्रामे हैं, इन पे कान न धरें और राइट। आप लोग इस चीज के ऊपर कान धरें। तो एक मिनट जी, ये किसने लिखा है कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान, ये सर जी इसको पढ़े आप। जी, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की अपनी सोच, हमें उनकी सोच से कोई मतलब नहीं। सोच इसमें हरफ जुड़े हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। का हक है, यानी ये सोच यानी उनका हक है, शायद इस तरह कुछ लिख रहे हैं। और मसला कश्मीर के लोगों का मसला कश्मीर के लोगों का है जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर हम कश्मीरियों की एक सोच हो और वो सोच नज़रिया पूरी रियासत के लोगों का एक हो, तो वो नज़रिया रायशुमारी बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल। ये देखे ना, इस वक्त पूरी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, हमें बिल्कुल सही कह रहे इब्रार हैं। भाई जैसे लोग चाहिए। अबरार अहमद साहब, आप बिल्कुल, आपकी बात से हम जो है वो मुत्तफिक हैं, और अच्छा, यही एक यही और हमारा चीज जो है ना इस शेर वक्त साहब, आज के मैं प्रोग्राम का उन्वान एक भी है। एक और चीज, एक और मैं बड़ा जबरदस्त असाक शरीफ साहब का है, ये भी बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने, जरा आप इसको पढ़े। State of Jammu Kashmir and Kashmir issue will be raised from central Jammu. They are happy with India due to POJK and Valley Kashmir Muslims blunder, blunders are blunders and link with Pakistan being Muslims. Both are Muslims are responsible for the डिवीजन division ऑफ द स्टेट। of state of Jammu अच्छा, Kashmir. ये इनको मैं जवाब देता हूँ। जी इसहाक साहब की जो तहरीर होती है ये थोड़ी सख्त होती है, मगर इसके अंदर हकीकत बड़ी पेना होती है। और बहुत सारे जो जहन है वो इसहाक शरीफ को आज तक समझ नहीं सके। आज मैं इस बात की भी क्लियरेंस करके आपको देता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 13 जबानें बोली जाती हैं और रियासत जम्मू कश्मीर का जो मसला अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ेर कार है, हम्म, जब तक वो मसला हल नहीं हो जाता, रियासत जम्मू कश्मीर के किसी शहरी की सोच के ऊपर पाबंदी लगाना अजहार राय की आज़ादी के ऊपर कदगन लगाने के बराबर है। ये बात राइट, रख लें। ठीक हो अभी गया। अभी ये बुनियाद जो उन्होंने बताई, इन्होंने असल में ये कहा कि दोनों अतराफ के मुसलमानों की वजह से जो डिवीजन बन चुकी है, वो उसके जिम्मेदार वो कहते हैं कि वो इंडिया नहीं है बल्कि दोनों अतराफ के मुसलमान हैं। ठीक वो है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे किसी एक और दोस्त ने भी यही कहा कि आप इंडिया पाकिस्तान को बदनाम करने से पहले यस, आप बात करें अपने कश्मीरियों की। तो ये असाक साहब का और उन दोनों का ये मिलता जुलता मौकफ है। सिर्फ असाक साहब का अंदाजे बयान बड़ा तल्ख होता है, राइट। इन मगर बात सच्ची होती है। तो वो सच बोलने वाला वो हमेशा बहुत सारे लोगों को आज कड़वा मैंने भी लगता बड़े है। सच बोल लिए हैं। आज से मैं भी आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ जो है ना लुटा फकीर का काफिला, और कहाँ कहाँ लुटता रहेगा ये। आगे अबरार साहब का एक और कमेंट शामिल करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया आपकी सोच के साथ है और दुनिया ये तस्लीम करती है कि कश्मीर को गुलाम रखा गया है। ही इज टेलिंग अबाउट द राइट वर्ड्स। मैं पूरा नहीं उनका ट्वीट पढ़ सका, मैं पूरा जी ट्वीट उनका पढ़ने के बाद मैं आगे जाऊंगा। जी जी। कश्मीरियों पर जालिम ढहा रहा है, उसके बावजूद हम इकट्ठे होकर दुनिया की हमायत नहीं हासिल कर सके। बिल्कुल बहुत यही बहुत बहुत खूब। खूबसूरत बात है ये इब्रार साहब की। इब्रार अहमद साहब, मैं आपको मुबारक देता हूँ आपकी सोच पर। और यही बात मैं कर रहा था कि गार्डियन जैसे बड़े बरतानिया के अखबार ने भी कहा जी कि हिंदुस्तान की फाशिस्ट स्टेट होने का, हिंदुस्तान की जो है ना फॉल्स डेमोक्रेसी को जो है ना उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दलत पंडित जो है ना खुशतरी, वेश, शूदर, इन सब की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है ना, और मुस्लिम मुस्लिम, अब चूंकि मुस्लिम भी उसमें शामिल करूंगा, कि इसलिए करूंगा कि ऑफ कोर्स कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, नागा आइलैंड से लेकर दुनिया के जो है ना वो जो उसकी उनकी दुनिया है अपनी, उसके जितने भी कोने हैं, उस पूरे कोने कोनों के अंदर आप देखेंगे
تو وہاں انسانیت سے سک رہی ہے. اس پر تو انہوں نے بتا دیا. لیکن کشمیری ڈائسپورا جو ہے وہ سیلفیاں اور اپنی اپنی جو ہے نا پروجیکشنز اور اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے یوٹیوب کے جو ہے نا وہ چٹکلے بھر کے دنیا کو بھیج رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھو جی میں یہ فلاں بنت فلاں فلاں بنت فلاں یہ کر رہا ہوں جی. اور ملا کی دوڑ کیا ہے ایک MLA بننے تک. کبھی پارٹیاں لانچ کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اب کیا ہے کہ وہ مین اسٹریم میں جانا چاہتے ہیں کہ وہاں جا کر کچھ کریں. اب یہاں سے تو جو ہے نا دانے بکنا بند ہو گئے کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ گئی. مجھے سے ناقص العقل خورشید الزمان جیسے ناقص العقل بولنا شروع ہو گئے. اب دیکھیں ہمیں ابھی تک ملاقات تک نہیں ہوئی جناب. اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب جیسے لوگوں سے میں خورشید صاحب کا بہت آسان ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسے شخص سے ٹی وی پروگرام میں ملایا, ان سے ان کی بات سننے کو مجھے موقع ملا. وہ تو اصل سفیر ہیں کشمیر کے. وہ لوگ ہیں جو سفارتکاری کر رہے ہیں کشمیر کی. وہ جو ان پیڈ سپاہی ہیں جو ہے نا جو یونائٹڈ نیشن میں بھی ہماری آواز لے کے جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی انہیں کوئی پروجیکشن نہیں چاہیے. سیلف پروجیکشن بھی ان کی جو ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ کا لاکھ ان کے اوپر احسان ہے. جو ہے نا ہی از اے لائر, ہی از اے ویری گڈ آئی کین سے لائک سوشل ورکر. لیکن یہ جو ہماری کالی بیڑے ہیں جنہوں نے یہ تہیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے صرف اپنی پروجیکشن کرنی ہے, 20 بار جو ہے وہ جو ہے نا اپنا آپ دیکھنا ہے کہ جی اب میں ٹی وی پہ جاؤں گا کیسا لگوں گا, جو ہے نا مجھے دیکھنے والے اب میرے بارے میں کیا کامنٹس دیں گے. تو یہ مجھے بتائیں کہ اس میں وہی بات میں نے پہاڑی کا جو فکرہ کہا تھا جی کہ جی تھوڑی داڑھی دا ہوا جی اللہ بھی کڑی کاڑی. اللہ پاک نے تو ہمارے لیے یہ کڑی کاڑی ہوئی ہے نا کہ جو ہے نا 70 سالوں 72 سالوں سے 73 سالوں سے ہمارے جو ہے نا پچھواڑے پہ لاتے ہی ماری جا رہی ہیں. کچھ تو ہو نہیں رہا. اب سچی بات یہ ہے, کھری بات یہ ہے, لیکن افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان مظلوموں کے حوالے سے افسوس ہو رہا ہے خورشید الزمان صاحب جو پیسے جا رہے ہیں, جو بیچارے آیا دن جو ہے ان کی زندگی اجیرن ہوتی جا رہی ہے. ان کی آواز بننا تھا ہم ڈائسپورے نے ان کی آواز بننا تھا. ہم تو اپنی دکان چمکا بیٹھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے شاہ صاحب. بات یہ نا کہ ابھی یہ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ ڈائسپورا کوئی اتنے بڑے کوئی منجی ہوئی مخلوق نہیں ہوتی. یہ اسی تسبیح کے دانے ہیں. جی جی جہاں بالکل سے ایسا ہی یہ ہے. چلتے ہیں اسی تسبیح کے دانے ہوتے ہیں. اور رائٹ, آپ کو پتا ہے جب آپ تسبیح گھماتے ہیں تو آپ کو سرکل کاٹ کے وہی آنے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل تو صحیح کہہ یہ کوئی اتنی انٹیلیجنٹ مخلوق نہیں ہے. رہے ہیں. انہوں نے بھی دیکھیں آزاد کشمیر والی سائڈ کا جو ڈائسپورا ہے ان میں سے اکثر کی نظر آزاد کشمیر اسمبلی پہ ہوتی ہے. بالکل ہم وہاں جائیں گے تو وہاں ممبر بن جائیں گے یا وزیر لگ جائیں گے جی تو ہماری ٹھاٹھو بن جائے گی. ریاست جموں کشمیر کے لوگوں سے ان کی دلچسپی تو دور دور تک نہیں ہے بھائی. ایسا دیکھیں ہی نا ابھی اس ویڈیو کے ریلیز ہونے کے بعد ہمارے اس پروگرام کے بعد دیکھنا کہ لوگ کیا کیا الزام لگائیں گے ہمارے اوپر کہ ہم انڈیا کے ایجنٹ ہیں فلاں کے. یہ جو جاہل طبقہ ہے اس جاہل طبقے سے شاہ صاحب آپ کی جان کبھی نہیں چھوٹے گی. 72 سالوں سے یہ بے وقوفیاں نالائکیاں اور گند کا بھوسا لوگوں کے ذہنوں میں بھر دیا انہوں نے. رائٹ. خورشید اب الزمان صاحب میں آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک تعلق ایک جو ہے نا آپ کی مخلصی اور کشمیر کے اوپر جو ہے نا آپ کی جو اسٹرگل ہے اس کو بالکل جو ہے نا بمانگے دول جو ہے نا اس کی تعریف کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اختلاف رکھوں گا آپ سے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. ایسا دیکھیں لا تک نہ تو من رحمت اللہ, ہم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ایسی کالی بھیڑوں کو پبلک کے سامنے یہاں جو لوگ ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے خاموش سپاہی یہاں موجود ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جن کے اندر جذبہ یعنی محبت کا ہے, احساس کا ہے, انسانیت کا ہے, ہیومینٹی پہ بات کرنا چاہتے ہیں, انسانیت کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. کئی لوگوں سے میں ملا ہوں تو یقین مانیے کہ دل کرتا تھا ان کے ساتھ جو ہے نا باتیں کرتے ہوئے جو ہے نا گھنٹوں دنوں گزر جائیں تو پرواہ نہیں ہے. کشمیر کے اوپر کتنی بڑی ان کو جو ہے نا رسائی ہے, کتنا جو ہے نا ان کے اوپر ان کے پاس نالج ہے. لیکن انفارچونیٹلی چند لوگ میں نے آپ کو بتایا جی کہ جو تھالی کے بیگن ہیں جنہوں نے ہمیشہ ان کو سنب کیا, ان کو آگے نہیں آنے دیا. سیاستدان پاکستان سے آئیں گے تو ان کے گلے میں ہار یہ پہنانے کے لیے سب سے آگے ہو جائیں گے. ان کے دروازے کھول کر فخر محسوس کرتے ہیں یہاں پہ زمان صاحب, اور پھر کہتے ہیں جی کہ اچھا وہ جب چلے جائیں گے 6-8 ماہ کے بعد انہی کے خلاف سٹیٹمنٹیں دیں گے کہ جی فلاں یہ تھا, جی فلاں وہ تھا. یعنی ہاں یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے نا اگر کوئی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے اس کے اوپر تنقید کرنے والے ان کو ٹی وی پروگرام کا مہمان بنائیں گے آنے والے دور میں. آپ دیکھیے گا
اب کیا ہوتا وہ کیا رہا ہے، یہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ کنفیوز لوگ ہیں، ہم لوگ کنفیوز لوگ ہوتے ہیں، ان کی نہ تو آزادی کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے، نہ ان کی منزلوں کا انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرف جائیں گے. ان کو جو ہے نا وہ اپنے چونکہ خود نمائی کے چکروں میں ہوتے ہیں. خود نمائی جو ہے یہ ایک بیماری ہے خورشید الزمان صاحب، یہ وہ بیماری ہے جو جس کو لگی اس کی لگی، وہ گیا دنیا سے گیا، اس کی جو ہے نا وہ دوسروں کو بھی لے کے جائے گا ساتھ. اب اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے خورشید الزمان صاحب، یہ ہماری نئی جنریشن جو یہاں پڑھ رہی ہے، بالکل بالکل جو 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 کشمیری تو ہیں، بلڈ ان کا کشمیر سے ہے، پیچھے سے وہاں ان کا جو ہے نا مائگریٹ ہو کے فیملیز آئی ہوئی ہیں، ان لوگوں کو ہم جو ہے نا تھوڑا سا پالش کرے بندہ، ان کو بتائے کہ ریالٹی یہ ہے بھائی، ریالٹی جو ہے نا جو آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں نا یہ نہیں ہے، اس سے مختلف ریالٹی ہے. کشمیر کے اندر 4 بڑے ویدر ہیں، خوبصورت ترین دھرتی ماں ہے ہماری، وہ انفارچونیٹلی منقسم ہے 3 ملکوں کے درمیان، اس کی جدوجہد کرنی ہے. یہاں کے وائٹ لوگوں کو بتانا ہے، یہاں کے بلیک لوگوں کو بتانا ہے، یہاں کے جو ہے نا ساؤتھ امریکن جو ہیں ان کو بتانا ہے، اپنی آواز جو ہے یونائٹڈ نیشن تک لے کے جانی ہے. ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب کی طرح بننا ہے، ان کی طرح اپنی آواز، بھاری آواز کو وہاں پہنچانا ہے کہ جو ہے نا کشمیر کا اصل یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب میری تصویر لگ جائے جی میں فلاں پنے پہ آ جاؤں، میں فلاں اخبار پہ آ جاؤں، میں جو ہے نا ٹی وی پہ آ جاؤں، اور یہ دوسری طرف جو ہے نا نظارہ جو ابھی دکھا رہے ہیں، یہ دل کو جو ہے نا دہلانے والا نظارہ ہے. اس طرف بھی آپ لوگوں کی ایک جم غفیر دیکھ رہے ہیں، اس طرف بھی جم غفیر آپ دیکھ رہے ہیں، اور بیچارے آپس میں مل نہیں سکتے. یہ پانی ان کا قاتل ہے، یہ بیچ میں سے جو ہے نا یا تو گولی کا نشانہ بنیں گے یا پانی کا نشانہ بن کے مر جائیں گے. جی مجھے آپ ابھی ہمارے پروگرام کا دورانیہ میں لمبا ہو گیا، آپ نے پانی کی بات کی تو میں ایک چھوٹی سی بات پانی سے نکلی تو میں اس کی بھی بات جاتے جاتے کر جاؤں. جو آپ نے کہا کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ آپ کا اختلاف نہیں ہے، یہ آپ کی ایک مثبت رائے ہے، اور میں مثبت رائے سے اختلاف نہیں کرتا ہوتا، اتفاق کرتا ہوتا ہوں. ہمیں بالکل اس طرح کی کیمپین کی ضرورت ہے، اپنی نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے. بالکل آپ کی جو بڑی لاجیکل آرگومنٹ ہے تو یہ تو میں نے انڈورس کر دیا. یہ جو پانی کی آپ نے بات کی، یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پانی کے ساتھ بھی اب یہ سلوک ہوا کہ یہاں ڈیم بن گئے کئی 5-6 ڈیم، اور ان 5-6 ڈیم جو ہمارے پانیوں کے اوپر بنے، اس میں سے یہ ہوا کہ آزاد کشمیر کے اندر ڈیم تو موجود ہیں، مگر بجلی کا یہ عالم ہے کہ وہاں 12 گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو یہ پانی جو آپ نے کہا کہ یہ پانی قاتل ہے، یہ پانی قاتل نہیں ہے، اس پانی کے رکھوالے قاتل ہیں. وہی نہیں، وہ میں اس سینس میں کہہ رہا تھا زمان صاحب کہ اگر وہ جمپ کر کے بیچ میں آنا چاہیں گے ملنے کے لیے تو یقیناً جو ہے نا وہ تیز تند لہریں ان کو بہا کر لے جائیں گی. مگر ان تیز تند لہروں کو پتا کن کو بہا کے لے جانا چاہیے تھا؟ ان گندوں کو جو گند ہیں، جو آزاد کشمیر کے اندر سیاست کرتے رہے آج تک. انہوں نے ان دریاؤں پہ ڈیم تو بنوا لیے، مگر اپنے علاقے کے لیے بجلی نہیں مانگ سکی، اپنے آقا کو ناراض نہیں ہونے دیا. تو یہ جو ہے نا اس چیز کی اویئرنیس پیدا کریں اور ان پانیوں کے قبضوں کی بات کریں کہ ان پانیوں کے ہی تو چکر میں یہ سارا چکر چل رہا ہے بھائی صاحب. بالکل ایسا ہی ہے. پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے ناظرین، اور میں چاہوں گا آپ سے اجازت، لیکن ایک بات کرتے کرتے جاؤں گا. فاروق نذیر صاحب نے کچھ کہا ہے، خوبصورت بات. تھینک یو سو مچ. فاروق صاحب بھی ہمارے بڑے پیارے یو کے سے ان کا تعلق ہے، دیکھ رہے ہیں پروگرام اور ہمیشہ اچھی جو ہے نا فیڈ بیک دیتے ہیں. اب آؤں گا میں مدعے کی طرف. جس طرح خورشید الزمان صاحب نے کہا جی کہ آنے والا دور جو ہے وہ پانیوں پر جنگوں کا دور ہے. ہمارے سیاستدانوں نے ہر جگہ کھلا کھلواڑ کر کے اس کشمیر منقسم ریاست کو ٹکڑوں میں بانٹنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہے نا ایک ایک ٹکڑے کو جو ہے نا بھیجنے کا کام بھی بخوبی انجام دیا. اب قوم جاگ چکی ہے، قوم کو جاگنا چاہیے، جم غفیر نہیں بننا چاہیے، قوم بننا چاہیے. اور قوم بن کر جب ہم سچے سچے دل کے ساتھ ایک شہری کو دوسرے شہری کا دوست سمجھیں گے، وہ دوست دال سے دیانتدار، واؤ سے وفادار، سین سے سچا اور تے سے تابع دار، جب یہ دوستی نبھا کر کشمیری آپس میں جڑیں گے، ملیں گے، ایک ہوں گے،
खुर्शीदुज़्ज़मा साहब वाशिंगटन में बैठ के आवाज़ बने हुए हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, अपना सिलसिला दे रहे हैं, अपने जो है ना हिस्सा जो है ना दे रहे हैं, और मांग आपसे बदले में कुछ नहीं रहे, आज़ादी मांग रहे हैं। और वो आज़ादी जो 3 हिस्सों में मुनक़सिम रियासत जो है वो तकसीम है, उसकी वो आज़ादी वो मांग रहे हैं। और मेरे जैसा नाक़िस ईमान और नाक़िस अक़ल इंसान भी आपसे यही तवक्को रखता है। आने वाला दौर जो है उसमें नौजवान लोगों को पॉलिश करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, डायस्पोरा के अंदर उन लोगों को बाहर लाएं जो एक्टिव नहीं हैं, जो दबे हुए हैं इसलिए कि उनके आगे जो है वो ऐसे ऐसे खुर्राट जो है खड़े हैं। उन खुर्राटों ने कभी जो है ना वो नून के अंदर, कभी वो मीम के अंदर, कभी वो जमात इस्लामी के अंदर, कभी वो पीपल्स पार्टी के अंदर, कभी वो किसी जमात के अंदर, और फिर जो है ना जब भी कश्मीर की बात होगी सबसे पहले बैनर लेके आगे खड़े हो जाएंगे जी हम कश्मीर की आज़ादी की जो है ना बात करने वाले हैं। ये मजाक बंद करें जी, इस मजाक को बंद करना होगा और अच्छे लोगों को सामने लाना होगा। खुर्शीदुज़्ज़मा साहब, आपका बेइंतहा शुक्रिया आज प्रोग्राम का हिस्सा बने। तमाम नाजरीन का बेइंतहा शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम देखा, शेयर करते गए, अपने कमेंट्स देते गए, आप सबका बहुत शुक्रिया। वंस अगेन कश्मीर के जो है ना इस एक जम्मू कश्मीर के इस नागरिक का, एक अदना से इंसान का, और खुर्शीदुज़्ज़मा साहब की तरफ से हम जो है ना पाकिस्तान की जो है ना आज़ादी की भी, पाकिस्तान के उन शहरियों को जो मासूम और जो खरी सच्ची सोच रखने वाले लोग हैं उनको मुबारक देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो है ना अच्छी और खरी सोच रखने वाले जो लोग हैं उनको भी आज़ादी की मुबारक देते हैं। आप अपना नजरिया अपने पास रखो, अपनी आज़ादी अपने पास रखो, खदारा खदारा हमारी आज़ादी के लिए भी अपनी आवाज़ बनो, और हमें जो है ना निजात दिलाओ इन जो है ना चोरों और चक्कों से जिन्होंने हमारी आज़ादी को जो है ना इस वक्त तक पामाल किया हुआ, रूंधा हुआ है। आपका होस्ट सैयद सादिक हुसैन कनाडा से इजाज़त चाहेगा आपसे। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।